हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 वर्ड्स लेते हैं और उनको इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है फ्रेंड्स पर यूजल। PERUSAL, पर यूजल। और एक तो इस यूजल को यूजुअल से यूजुअल से कोरिलेट ना करें। पर यूजल, PERUSAL, पर यूजल। और फ्रेंड्स, पर यूजल की बात करें तो वर्ड नाउन है जिसका मतलब होता है अवलोकन या ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना या अवलोकन। क्लियर। और इसके लिए आपको जो वर्ड्स मिल जाते हैं, आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेंस या अटेंटिव रीडिंग। ऑब्जर्वेंस या अटेंटिव रीडिंग। आपको यूज करना है। आप कहिए कि आई एम सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट a copy of the agreement for your perusal, कि मैं आपके अवलोकन के लिए एक एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास भेज रहा हूं। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल। और देखिए, प्रोडिगल की अगर बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वेस्टफुल, और आप कह सकते हैं फिजूल खर्च। प्रोडिगल, वेस्टफुल या फिजूल खर्च। क्लियर। यानी ज्यादा खर्च करना प्रोडिगल कहलाता है। और इसके लिए आपके पास वर्ड आ जाते हैं, जैसे आप लेविश कह सकते हैं, अबंडेंट कह सकते हैं, और जेनरस भी इसी सेंस में यूज होता है। जेनरस का हालांकि मीनिंग उदार होता है, लेकिन वो प्रोडिगल के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जेनरस, लेविश। क्लियर। लेविश भी एक्स्ट्रावेजेंट होता है। अच्छा, एक्स्ट्रावेजेंट है। अबंडेंट, तो ये सब वर्ड किस सेंस में होते हैं? फिजूल खर्च के सेंस में यूज होते हैं। और आप कह सकते हैं सेंटेंस, द सन्स ऑफ द रिच आर जनरली कि जो रिच लोग होते हैं उनके जो सन होते हैं, बेटे होते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं? प्रोडिगल होते हैं, यानी वो जनरली फिजूल खर्च होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स प्रोलिफिक। क्या वर्ड है? प्रोलिफिक। और वर्ड की नेचर देख के, वर्ड को देख के पता लग रहा है कि वर्ड क्या होगा। ये एडजेक्टिव होगा। और प्रोलिफिक का मतलब होता है फ्रूटफुल, यानी आप कह सकते हैं फलदायी, या रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं, रिच कह सकते हैं। यानी आप रिच और दूसरा वर्ड मिल जाता आपको रिप्रोडक्टिव। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव भी इसी सेंस में यूज होता है। क्लियर। तो प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, रिच, ये किस सेंस में यूज होते हैं? ये प्रोलिफिक के या फलदायी के सेंस में हम यूज करते हैं। और जैसे आपको कहना है, यूज करना है, तो आप कहिए शेक्सपियर was a prolific राइटर। क्लियर। क्या थे शेक्सपियर? एक प्रोलिफिक राइटर थे। और
अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ है, राइटर के साथ साथ शेक्सपियर क्या थे, मीन्स राइटर तो कॉमन टर्म है, एक पोएट थे और पोएट के साथ साथ थे प्ले राइट। क्लियर? प्ले राइट को कहते हैं हम नाटककार। तो इसकी स्पेलिंग क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, क्या? प्ले राइट। तो चलिए, वर्ड हमने सीखे, पर यूजुअल ध्यान से पढ़ना, प्रोडिगल हमने वेस्टफुल यानी फिजूल खर्च के सेंस में हम यूज़ करते हैं, और जो नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफिक, प्रोलिफिक यूज़ करते हैं हम फलदायी के सेंस में। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वर्ड है फ्रेंड्स पैम्पर, PAMPER, पैम्पर। पैम्पर दोनों तरह से यूज होता है, यानी नाउन और वर्ब दोनों की तरह हम यूज करते हैं। और अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लाड प्यार या लाड प्यार करना। ये तो वर्ब नाउन हो गई लाड प्यार, और लाड प्यार करना पैम्पर कहलाता है। इसके लिए कुछ वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं कॉसेट, COSSET, कॉसेट। शायद ना सुना हो आपने, अनकॉमन वर्ड है कॉसेट। और प्रोपिटिएट, PROPTIATE, प्रोपिटिएट। क्लियर फ्रेंड्स? और सफाइस भी इसी सेंस में यूज करते हैं। और नेक्स्ट एक वर्ड यूज करते हैं हम कॉडल, CODDLE, कॉडल। कॉडल को कडल से कंफ्यूज मत होना, कडल अलग वर्ड है, कॉडल अलग वर्ड है। और आपको पैम्पर कहना है तो आप कह सकते हैं कि स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड चाइल्ड, स्पॉइल्ड एंड पैम्पर्ड चाइल्ड। कैसा बच्चा है? स्पॉइल्ड और पैम्पर्ड, बिगड़ा हुआ बच्चा, लाड प्यार का बच्चा। और आपको और एक तरह से आप यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इन इंडियन फैमिलीज द ओनली सन इज, कि जो इंडियन फैमिलीज होती हैं उनमें जो अकेला बेटा होता है, ओनली सन इज पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड बाय हिज मदर, इज पैम्पर्ड एंड स्पॉइल्ड बाय हिज मदर, कि अपनी माँ के द्वारा जो बच्चा होता है वो इंडियन फैमिलीज में अकेला बेटा होता है, वो लाड प्यार में बिगाड़ दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स प्रोमलगेट, PROMULGATE, प्रोमलगेट। और वर्ड की नेचर देखिए, वर्ड वर्ब है प्रोमलगेट, और प्रोमलगेट का मतलब होता है लागू करना, यानी इसके लिए आप जैसे कह सकते हैं प्रोक्लेम। क्या वर्ड आता है? प्रोक्लेम आता है, डिक्लेयर आता है, पब्लिश आता है, प्रोक्लेम, डिक्लेयर या पब्लिश। ये तीनों वर्ड इसी सेंस में हम यूज करते हैं, प्रोमलगेट के, लागू करने के सेंस में। कोई चीज ऑफिशियली अनाउंस होती है वहां भी हम प्रोमलगेट कहते हैं, यानी ऑफिशियल प्रोमलगेशन, ऑफिशियल प्रोमलगेशन। ऑफिशियल प्रोमलगेशन यानी कोई चीज ऑफिशियली अनाउंस करना, कोई चीज ऑफिशियली लागू कर देना। क्लियर? यानी कोई नया रूल है, कोई नया कोई ऑर्डर है, उसको कोई नया लॉ है, उसको भी अब इस सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि न्यू गवर्नमेंट promulgated the biometric attendance
बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन ऑफिसेस, कि ऑफिसेज में नई सरकार ने क्या प्रोमलगेट कर दिया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को प्रोमलगेट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, वर्ड्स हम कई बार बड़े कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें हम स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखें। जैसे एक वर्ड है अटेंडेंस, अभी मुझे ध्यान आया कुछ साल पहले एक स्कूल में मैं गया तो वहाँ देखा मैंने अटेंडेंस जो है वर्ड, टीचर ने लिख रखा था अटेंडेंस रजिस्टर, और वो अटेंडेंस की स्पेलिंग गलत थी वहाँ। तो स्पेलिंग में क्या गलती होती है, ATTENDANCENC, बस अगर यही एग्जाम में आ जाए तो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाए। तो एक एक स्पेलिंग जो है हम बताई जाती है, उस पर भी आप फोकस करते चलिए साथ साथ। क्लियर। तो वर्ड हमने सीखे पैम्पर, लाड प्यार, और लाड प्यार करना वर्ब नाउन दोनों की तरह यूज होता है। प्रोमलगेट हम यूज करते हैं कोई लागू करना कोई चीज। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है पेन्युअरी। क्या? पेन्युअरी, PENURY, पेन्युअरी। PENURY, PENUARY नहीं है, RY है। क्लियर। और वर्ड है नाउन, जिसका मतलब होता है दरिद्रता, या आप कह सकते हैं गरीबी। क्लियर। गरीबी या दरिद्रता, यानी आप कहिए एक्सट्रीम पॉवर्टी जो होती है उसको आप पेन्युअरी कहते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्लियर। एक्सट्रीम पॉवर्टी, पेन्युअरी। और इसके लिए एक और वर्ड मिल जाता है, जैसे आप स्कैरसिटी कह सकते हैं, शॉर्टेज कह सकते हैं, या डेफिसिट कह सकते हैं। स्कैरसिटी, और स्कैरसिटी के साथ साथ शॉर्टेज और डेफिसिट, DEFICIT, डेफिसिट। और फिर एक वर्ड है वांट, वांट भी हम इसी सेंस में यूज करते हैं। क्लियर। और आपको यूज करना है सेंटेंस, बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल देता हूं कि सुदामा लेड अ लाइफ ऑफ पेन्युअरी। सुदामा लेड अ लाइफ ऑफ पेन्युअरी, सुदामा ने दरिद्रता का जीवन जिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स परव्यू, PURVIEW। और परव्यू की अगर बात करें, परव्यू नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है सीमा क्षेत्र, यानी किसी चीज के आप स्कोप में होते हैं, पेरीमीटर में होते हैं, वहां परव्यू यूज करते हैं। क्या? सीमा क्षेत्र। और इसके लिए आपको कुछ कॉमन वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप फील्ड कह सकते हैं, कॉमन सा है, स्कोप कह सकते हैं, एक्सटेंट कह सकते हैं, फील्ड, स्कोप, एक्सटेंट, या रील एक वर्ड आता है, या पेरीमीटर भी इसी सेंस में आप यूज करते हैं। रील्म, क्लियर, जो क्षेत्र होता है उसके सेंस में हम रील्म को यूज करते हैं, किंगडम के सेंस में भी यूज होता है। और अक्सर ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, जो परव्यू है वो यूज होता है कि विद इन द परव्यू ऑफ, विद इन द परव्यू ऑफ, यानी कोई चीज सीमा क्षेत्र में होती है तब आप इस फ्रेज को यूज करते हैं, विद इन द परव्यू ऑफ, यानी सीमा क्षेत्र में। और सीमा क्षेत्र से बाहर होती है तब आप यूज करते हैं आउट द परव्यू ऑफ। क्लियर। क्या यूज करते हैं? आउट द परव्यू ऑफ, सीमा क्षेत्र से बाहर। क्लियर हुआ सेंटेंस, सेंस क्लियर हुआ। अच्छा, इसी से एक वर्ड बनता है, एक वर्ब है परवे, PURVEY, परवे।
PURVEY। और जो पर्वे है, इस वर्ड को हम कहते हैं, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या, फैलाना या विस्तार करना, फैलाना या विस्तार करना। इस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, पर्वे को। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो वर्ड्स हमने सीखे, पेनुरी दरिद्रता, और परव्यू होता है सीमा क्षेत्र। चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे फ्रेंड्स, वर्ड है प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन। और दो तरह से हम इस वर्ड को यूज करते हैं, एक वर्ब की तरह और एक एडजेक्टिव की तरह। प्रोफेन, PROFANE। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह हम इस वर्ड को यूज करते हैं। और अगर वर्ब की तरह बात करें तो हम कह सकते हैं कि अपवित्र करना, अपवित्र करना। और एडजेक्टिव की तरह अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग आता है अपवित्र। यानी एक वर्ड आता है डिसीक्रेट, DESECRATE। क्लियर? डेसिक्रेट, डिसीक्रेट नहीं, डेसिक्रेट बोलते हैं इसको। और एक वर्ड और है, कॉमन सा वर्ड है, डिफाइल। डिफाइल भी इसी सेंस में हम यूज करते हैं, अपवित्र करने के सेंस में। और फ्रेंड्स बात डिफाइल की हो रही है तो एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, कंटेमिनेट, CONTAMINATE। कंटेमिनेट, CONTAMI, जस्ट ए मिनट, TAMINATE, कंटेमिनेट। कंटेमिनेट करना यानी कोई चीज अपवित्र कर देना, संक्रमित कर देना, प्रदूषित कर देना, उस सेंस में हम कंटेमिनेट को यूज करते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं कि वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन, कि हमें हर धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए। एंड नेवर ट्राई टू प्रोफेन, और प्रोफेन ना करें, कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए अपवित्र करने की, क्या, द सैंक्टिटी ऑफ होली प्लेसेस। और एक प्यारा वर्ड और मिल गया आपको, सैंक्टिटी, SANCTITY। सैंक्टिटी कहते हैं पवित्रता को, कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए और जो धार्मिक स्थान है उनकी जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, उसको प्रोफेन नहीं करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है स्यूडोनिम, PSEUDONYM। और PS जब दोनों एक साथ होते हैं तो P प्रोनाउंस नहीं किया जाता। वर्ड है स्यूडोनिम। और स्यूडोनिम की बात करें तो ये है फ्रेंड्स नाउन, और जिसका मतलब होता है छद्म नेम, छद्म नाम। क्लियर? यानी काल्पनिक नाम, या आप कह सकते हैं अज्यूम्ड नेम, अज्यूम्ड नेम। और इसी के साथ साथ एक वर्ड और आता है जिसको आप कहते हैं पेन नेम। किसी ऑथर का छद्म नाम होता है, वो अपना पेन नेम रख देता है, उसको हम या फिक्सिशियस नेम कहिए, या एक वर्ड और आता है आप निक नेम कहिए। निक नेम भी इसी सेंस में हम यूज कर लेते हैं। क्लियर? निक नेम, अज्यूम नेम, पेन नेम, फिक्सिशियस नेम, सब क्या है, पेन स्यूडोनिम कहलाते हैं। जैसे आपको यूज करना है एक स्यूडोनिम, स्यूडोनिम क्या है, एलिया। एलिया याद आया, क्या था, किसके लिए था एलिया, किसका नाम था, किसका स्यूडोनिम है? कमेंट करके जरूर बता दें मुझे, वैसे आपको पता होगा एलिया किसका स्यूडोनिम है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, आज के लिए जो लास्ट वर्ड है वो हम सीखेंगे प्रीकॉशियस, PRECOCIOUS। और जरा स्पेलिंग को देख लें, प्रीकॉशियस, PRECOCIOUS।
COCIOUS। एक तो ये C के बाद O है, इस पे फोकस करें आप। प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस होता है फ्रेंड्स मैच्योर बिफोर टाइम। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है हिंदी में आप कहते हैं इसको अकाल प्रौढ़, यानी मैच्योर बिफोर टाइम, समय से पहले कोई चीज मैच्योर हो जाती है, वहां हम यूज करते हैं प्रिकॉशियस। यानी अनटाइमली कह सकते हैं आप, सीधा सीधा सा अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अनटाइमली, प्रिकॉशियस। क्लियर? तो आपको यूज करना है, आप कहिए प्रिकॉशियस चाइल्ड, प्रिकॉशियस चाइल्ड। प्रिकॉशियस चाइल्ड क्या हो गया? ऐसा बच्चा जो समय से पहले ही प्रौढ़ हो गया है। क्लियर? तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स, प्रोफेन अपवित्र करना, और स्यूडोनिम छद्मनाम, और प्रिकॉशियस अकाल प्रौढ़। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे लेक्चर्स आपको रेगुलर वे में मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।